सर मेरे मतलब किडनी में स्टोन है, उसके लिए पूछना था। हाँ, किडनी स्टोन के लिए मैं आपको बहुत ही कितनी बड़ी है वो, कितनी स्टोन का साइज क्या है? 7 mm। 7 mm है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जितने भी किडनी में जिनका स्टोन है, देखिए गॉल ब्लैडर के स्टोन में परेशानी होती है, किडनी के स्टोन में हमने 12-14 mm तक के स्टोन्स को काफ़ी निकले हैं और आराम से निकल जाते हैं। 5-7 mm की जो स्टोन है वो आराम से निकल जाएगा। और जितने भी जैसे आपकी स्टोन भी निकल जाएगी और उसके बाद में दोबारा भी पथरी नहीं बनेगी, पर निकलने के बाद में भी आप दवाई लेंगे। 2 औषधियाँ हैं हमारी। एक औषधि का नाम है अस्मरिहर क्वाथ, दूसरी औषधि का नाम अश्मरिहर, अश्मरी बोलते हैं इसको पथरी को, है ना संस्कृत में। अश्मरी का मतलब होता है पथरी, तो पथरी अश्मरिहर क्वाथ। यदि आप नाम भूल जाएं तो हमारे चिकित्सालय में जाकर के कह सकते हैं कि वो पथरी निकालने वाला काढ़ा। और एक पाउडर होता है, उसका नाम है अस्मरिहर रस। तो वो काढ़े को उबाल करके पीना है सुबह शाम, पाउडर को 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम पानी से लेना है। ये जड़ी बूटियां हैं, बहुत ही निरापद है, और पानी आपको ज्यादा पीना है और खाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पथरी निकलने के बाद में भी कुछ समय आपको लगातार काढ़ा पीते रहना है। ये क्या सूजन को भी कम करता है, किडनी वगैरह में थोड़ी इन्फेक्शन वगैरह हो गई वो भी खत्म करता है, पथरी को आराम से निकलता है। ये 2 ही औषधियां पर्याप्त है और बहुत सस्ती औषधियां हैं। यदि मैं कहूँ कि 1 महीने की दवाई का मूल्य मुश्किल से कोई 200-250 रुपए की भी नहीं है, तो इतने में 1 महीने से पहले हो सकता है आपकी पथरी भी निकल जाए। और उन भाई बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिनको कई बार होता है कि पथरी बनती ही रहती है कुछ ऐसे एरियाज में जैसे हिमाचल में बनती रहती है। हाँ, तो इसके लिए क्या करें कि आप नियमित रूप से इस काढ़े को पीजिए, प्राणायाम करिए, वो पथरी बनना ही बंद हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार पथरी को सर्जरी करके निकाल तो लेते हैं, तो बनी हुई तो निकल गई, पर जो बनने का कारण है वो तो ठीक नहीं हुआ। तो ये बनने के कारण को भी रोकती हैं। आयुर्वेदिक औषधियों की विशेषता यह है कि जिन कारणों से रोगों की उत्पत्ति हुई है, हम सिर्फ सिम्टम्स की चिकित्सा नहीं करते हैं, हम सिस्टम की भी चिकित्सा करते हैं। तो इसीलिए इसको आप प्रयोग करिए, आपको पूरा लाभ होगा। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। दही किस तरह से सेवन करें, आयुर्वेद की ही हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं। आयुर्वेद के ढंग से हम आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद सख्त निषेध करता है रात को दही खाने के लिए। दही का सेवन करते समय आप कहा कि इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, दही में थोड़ा घी भी मिलाया जा सकता है, दही में आप खांड, शक्कर, बूरा, आप गुड़ का पाउडर भी मिला सकते हैं। यदि आप इस तरह से लेते हैं तो दही में कहा कि थोड़ा आंवला भी मिलाया जा सकता है। आयुर्वेद का लवण भास्कर चूर्ण बढ़िया बना हुआ तो अद्भुत रहता है, हिंगोष्टक चूर्ण भी अच्छा रहता है। इसको मिला करके कुछ ना कुछ मिला करके लेना चाहिए। कुछ लोग नमक भी मिला करके लेते हैं, पर नमक थोड़ा कम मिलाइएगा। थोड़ा जीरे को भून करके मिलाइए, जीरा भून करके दही में डाल दिया जाए तो बहुत ही अद्भुत रहता है। कुछ लोग थोड़ा अजवाइन को भी भून करके डालते हैं। ध्यान रहे, आयुर्वेद के अंदर ये उल्लेखित है कि दही को प्लेन नहीं लेना है, उसमें जरूर मिला करके कुछ तब दही का सेवन करना है। तो ये आप ध्यान रखिए। और दही को गर्म कर करके खाने का निषेध है। तो दही में धूप में हो, चाहे दही जमाने के लिए तो सर्दी में थोड़ा धूप में रखा जा सकता है, परंतु धूप से या आग से गर्म कर करके दही को कतई भी मत खाना। हालांकि आप कहेंगे जी हम जब कढ़ी बनाते हैं दही को तो पकाते हैं, तब दही को नहीं पकाते हैं, तब हम छाछ को पकाते हैं, मट्ठे को पकाते हैं। तो दही को सीधा नहीं पकाना चाहिए, दही को गर्म नहीं करना चाहिए। छाछ को आप पानी डालने के बाद, दही में पानी डालने के बाद, उसको फेंटने के बाद में फिर आप पका सकते हैं। ये बड़ी रहस्य की बात है। आप कहेंगे जी दही को पकाने में और छाछ को पकाने में क्या फ़र्क है? तो निश्चित रूप से फ़र्क है। ये हमारे शरीर के दोषों को बढ़ाने में, घटाने में, हमारे शरीर में विविध तरह की लाभों को देने में या न देने में इसका ये कारण बनता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है। और क्योंकि जो हमारा दही को कफ के साथ में पित्त कारक माना गया है, यानी कि बड़ी विचित्र बात है कि बहुत ऐसे कम द्रव्य हैं जो कफ के साथ पित्त को, क्योंकि परस्पर विरोधी गुण होता है। जो पित्त कारक होता है वह कफ का नाशन करता है, जो कफ को बढ़ाता है वो पित्त को घटाता है। पर दही थोड़ा सा
कफ और पित्त को भी थोड़ा बढ़ाता है। इसीलिए ग्रीष्म, वसंत और शरद ऋतु में दही का सेवन थोड़ा सा निषिद्ध कहा गया है। इनकी बहुत ज़्यादा गर्मी में, लोग कहते हैं गर्मी है दही खाओ, हम कहते हैं कि गर्मी में नहीं, थोड़ा सा कम गर्मी में दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कफ को बढ़ाता है, इसलिए वर्षा में भी बचना चाहिए। परंतु वर्षा के में दही का सेवन उचित माना गया है वैसे, परंतु हेमंत और शिशिर ऋतु में दही का सेवन बहुत ही लाभकारी है। यानी वर्षा में भी यदि कफ बनता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो दही में पानी डाल करके जब लस्सी बनाई जा सकती है तो लस्सी बना करके आप छाछ बना करके भी, यानी जो लस्सी और छाछ में फ़र्क ये है, लस्सी या दही में कम पानी डाल देते हैं तो लस्सी हो जाती है, जो पंजाब वगैरह में ज़्यादा पी जाती है, हरियाणा में ज़्यादा पिया जाता है, वहाँ पर गाढ़ी लस्सी चाहिए। और वो बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, लस्सी में यदि उसमें चम्मच भी डाल दो तो एकदम चम्मच खड़ा हो जाए, ऐसे इस तरह की लस्सी चाहिए उचित मात्रा में। उसमें भी थोड़ा लवण डाल लेना, शहद डाल लेना, लवण भास्कर डाल लेना, उसमें भी जीरे को भून करके डाल लेना, थोड़ा अजवाइन को भून करके डाल लेना, जिन भी द्रव्यों को डालना चाहे डाल करके ले लेना। और कढ़ी और रायता के रूप में भी लस्सी बनाने के बाद भी बनाई जाती है, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं।